2 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल अर्थात एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एसएसबी के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर जोर दिया और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 560 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी, लेकिन इतने वर्षों तक पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने यह भूमि उपलब्ध नहीं करवाई। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तपस्या और परिश्रम कर कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। और मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि पहले निमंत्रण भेजने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेना के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होती थी। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। शुभेंदु जी मेरे मित्र हैं, मैं समझता हूं उनको। घंटों घंटों हमारी चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं
कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया है। एसएसबी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 26 अगस्त तक चलेगी, जिसके माध्यम से आम नागरिक भारतीय दंड संहिता आईपीसी और नई बीएनएस धाराओं के बदलावों को समझ सकेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और शनिवार को पहाड़ की समस्याओं को लेकर 2 महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के बाद वे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चाक्की फ्रेश आटा मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।